गणेश जी, जिनका अंत ही उनका जन्म था, जिसे दुनिया में हर जगह पर पूजा जाता है। सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है, जिसे कहा जाता है एक दंत, जिन्होंने बड़े बड़े असुरों का संहार किया। आज हम बात करेंगे शिव पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी के बारे में। लेकिन कई ऐसे रोचक किस्से गणेश जी के बारे में हैं, जिनसे शायद ही आप परिचित हो। आज हम आपको यहाँ कुछ ऐसे ही रहस्य और रोचक बातों के बारे में बता रहे हैं। क्या आप जानते हैं, माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास किया था। इसी उपवास के चलते माता पार्वती को श्री गणेश जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को श्री गणेश का निर्माण करने का विचार उन्हीं की सखी जया और विजया ने ही दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसलिए आपको भी ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश जी की रचना अपने शरीर के मैल से की। क्या आप जानते हैं गणेश जी के शरीर का रंग कैसा है? शिव पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि श्री गणेश के शरीर का रंग लाल तथा हरा है। इससे लाल रंग शक्ति का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि जहाँ गणेश जी है वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। गणेश जी को पौराणिक पत्रकार भी कहा जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वो पत्रकार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेद व्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व श्री गणेश जी को दिया गया। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने एक शर्त रखी कि उनके लिखते समय वो बीच में ना रुके, और वेद व्यास ने दिमाग लगाते हुए उनके सामने भी एक शर्त रखी कि वे हर शब्द का अर्थ समझने के बाद ही लिखेंगे। इसके बाद गणेश जी को लिखने में थोड़ा समय लगता और उसी दौरान वेद व्यास जी अपने कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते। भगवान श्री गणेश के सिर कटने की घटना के पीछे भी एक प्रमुख किस्सा है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया था। इस प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए। तब सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिवजी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश जी के मस्तक कटने की घटना हुई और उनके विघ्नहर्ता श्री गणेश जी बनने की रचना हुई। इसके बाद गणेश जी की पूजा सबसे पहले होने लगी। तब गणेश जी को सभी देवी देवताओं ने अति शक्तियाँ प्रदान की और उन्हें कई सारे वरदान दिए कि उनकी पूजा पृथ्वी पर सबसे पहले होंगी और उन्हें ही सबसे पहले पूजा जाएगा। तब से आज तक गणेश चतुर्थी का त्यौहार भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि श्री गणेश जी के पूजन में तुलसी का इस्तेमाल करने से भगवान गणपति महाराज नाराज हो जाते हैं? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। क्या आपको पता है कि गौरी के गणेश ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें 2 विवाह करने पड़े? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे बड़ी रोचक कहानी है। दरअसल पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान श्री गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या करने में लीन थे। उस समय धर्मात्मज कन्या तुलसी भी गंगा तट पर अपने विवाह हेतु तीर्थ यात्रा करती हुई वहां पहुंची थी। इस दौरान तपस्या में विलीन रत्न जड़ी सिंहासन पर बैठे, शरीर पर चंदन का लेपन और अनेक रत्न जड़ित हार में मनमोहक दिख रहे गणपति जी पर तुलसी की नजर पड़ी। श्री गणेश जी की मनमोहक छवि देख तुलसी जी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। ऐसे में तुलसी जी ने श्री गणेश जी को तपस्या से उठा दिया और विवाह का प्रस्ताव दिया। तपस्या भंग होने से गौरी गणेश क्रोधित हो उठे और तुलसी जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। श्री गणेश जी द्वारा ठुकराए प्रस्ताव से क्रोधित होकर तुलसी जी ने उन्हें श्राप दिया। तुलसी जी ने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दिया। ऐसे में गौरी गजानन ने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। इस श्राप को सुनते ही तुलसी श्री गणेश जी से माफी मांगने लगी। कथा के अनुसार गणपति महाराज ने तुलसी जी से कहा कि लेकिन इसके बाद तुम नम पौधे का रूखा धागा कर लूंगी। यही मान्यता है कि तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।